गर्ग संहिता, पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण आदियों में किशोरी जी की लीलाएं बड़ी अद्भुत रूप से बताई गई। पर वेदव्यास जी जानते थे हम लोगों की संकीर्ण बुद्धि को। वेदव्यास जी जानते थे हम लोगों की बुद्धि कितनी दूषित होने वाली है। इसी भय के कारण श्री शुकाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत जी में अत्यंत प्रकाश नहीं किया, बहुत सूक्ष्म प्रकाश किया। जहां सूक्ष्म प्रकाश किया वहां ये हाल कर दिया हमने। यदि भागवत जी में भी किशोरी जी का प्रकाश स्वच्छंद रूप से कर दिया होता तो कलयुग प्रारंभ होते ही घोर कलयुग आ जाता। इतने दूषित हैं हम लोग। उनके रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी को समझने में हम असमर्थ हैं। ऐसे किशोरी जी को बारंबार प्रणाम करें, बारंबार वंदन करें। और भैया हमारी आपसे एक प्रार्थना, निकुंज की कथा, निभृत निकुंज की कथा और जो भी भाव आप बिल्कुल अंतरंग विलास के यहां सुनते हैं उनको अंतरंग ही रहने दो, उनको ज्यादा प्रकट मत किया करो। ये जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, ये अभी तो प्रारंभ है, आगामी समय में तो ये निश्चित है कि बहुत और भी कुछ अनर्गल करने वाले हैं, इसलिए इसका ज्यादा प्रकाश ना किया जाए। लाल जी समस्त ब्रजवासियों के साथ वृंदावन आ गए और वृंदावन में आकर के ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवेरुधम। वृंदावन सामान्य नहीं है बंधु, साधारण नहीं है। वैसे तो 84 कोस का पूरा ब्रजमंडल उसको वृंदावन ही कहा जाता है, पर वृंदावन की पहचान दो बातों से है। वृंदावन के एक छोर में श्री गिरिराज जी और दूसरे छोर में यमुना जी। इसके बीच का पूरा जो भाव है, गिरिराज जी से सीधे चलो जमुना जी तक, पूरा वृंदावन ही मानो जाए। पहले गिरिराज जी जो थे वे काफी विशाल रूप में थे, तो तिल भर रोज भीतर जा रहे हैं, तो अब सूक्ष्म भाव से हमको दर्शन दे रहे हैं। नहीं तो गिरिराज जी यहीं तक है महाराज, गिरिराज जी की छाया वृंदावन पे पड़ो करती, इतने विशाल गिरिराज जी है पहले। वे अब सूक्ष्म रूप से हमको दर्शन दे रहे हैं। ये पूरा वृंदावन है। किशोरी जी ने अपने हाथों से निर्माण किया है वृंदावन का, सामान्य नहीं है वृंदावन। वृंदावन मिल जाए तो समझ जाइयो ठाकुर जी मिल गए, वृंदावन वास मिले तो समझ जाइयो प्रियालाल मिले। पर अब एक बात और सुनो, अभी के परिप्रेक्ष्य में लोग धन से या फिर अपने अन्य बलों से वृंदावन में रहने का प्रयास करते हैं। आप कहोगे महाराज जी तो और कैसे फ्लैट कहां मिलेंगे, रहने को जगह कहां मिलेगी। हमने तो भैया इतने पद पदावली पढ़े हैं, कहीं भी ये नहीं लिखे कि फ्लैटों में बसो, वृंदावन में जाके वृंदावन में जाकर के घर बना लो। वृंदावन में तो पहले प्रारंभ में तो फिर ऐसे सहज भाव से ही रहना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वृंदावन प्रारंभिक में तो कोई आश्रम में रह लो, कोई गुरुजन की शरण में रह लो, कहीं ऐसे ही विराजमान रह लो। वृंदावन के उपयोगी स्वयं को बनाते चलो। फिर जब लगे कि हाँ अब इतने वर्ष हमने सेवा करके व्यतीत कर दिए, तब वृंदावन में फिर कोई जगह आदि किशोरी जी कृपा करे तब लो। सीधे ही आकर के वृंदावन में महाराज करोड़ों रुपया लगा के खरीद ली जमीन, बना लिए घर, रह रहे वहां में। वृंदावन की जब तक सेवा नहीं करोगे तब तक वृंदावन स्वीकार कैसे करेगा। तो पहले तो जो अभी ये लोग कहते हैं हमको ब्रजवास मिले, पहले ब्रज की खूब सेवा करो। जब जब ब्रज आओ, जब जब वृंदावन आओ, ब्रजवासीन की, रसिक जनन की, रजरानी की, यमुना जी की, वृंदावन बिहारी लाल, राधा रमन लाल, राधा वल्लभ, सबकी सेवा करो खूब। और सेवा करके जाओ, अपने अपने घर में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने काम करो। कितने बालक हमारी दृष्टि में ऐसे हैं अच्छी अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं, कोई डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सबकी इच्छा क्या है कि हम श्रेष्ठ बन करके, जो भी पदवी मिलेगी वो बन करके वृंदावन में आके ब्रजवासियों की सेवा करेंगे, वृंदावन की सेवा करेंगे।
पहले ब्रज की सेवा करके ब्रज का अधिकार, ब्रज को बताओ कि हाँ हम अधिकारी हैं आपके। किशोरी जी को जब लगेगी कि हां आप ब्रज के अधिकारी बन गए, आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, किशोरी जी स्वयं बुलाएंगी आपको। आप प्रार्थना कर दो किशोरी जी से, हमको हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। ये कोई वो थोड़ी है प्रधानमंत्री कार्यालय कि महाराज आपने कह दो प्रधानमंत्री जी से हमारी रिपोर्ट ने पहले चेक कर ले। ये गुहार वाली जगह नहीं है। यहां तो करते रहो सेवा, जब वृंदावन आने का अवसर मिले सेवा करो। पड़े रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। अरे जारज को ब्रह्मादिक तरसत, आपसे बड़ी पहुंच है ब्रह्मा की, आपसे बड़ी पहुंच है इंद्र की, आपसे बड़ी पहुंच है महादेव की। महादेव को भी नहीं प्रवेश करने दिया। पहले चरण पढ़ो ललिता के, ललिता जी के चरण पढ़ो पहले, ललिता जी से पहले ज्ञान लो प्रेम क्या है, जान लो पहले। तब वृंदावन में गोपेश्वर महादेव विराजमान भये, तब महादेव को आज्ञा मिली कि आओ। ब्रह्मा इंद्र तो अभी भी बाहर ही खड़े, इनको प्रवेश ही नहीं है। यहां से आप जब दिल्ली जाते हैं तो NH2 से थोड़ी दूर पे एक गांव आता है, उसका नाम है चौमा। क्या नाम है उसको? वैसे मूल नाम है चौमुहा। चौमुहा मतलब ब्रह्मा जी वहीं बैठे हैं। वृंदावन में एंट्री नहीं है उनकी। इंद्र तो गिरिराज जी ही भगा दियो, इसीलिए वृंदावन में वर्षा भी कम ही होती है। आज तक भयभीत है, बोले तब तो गिरिराज जी उठा लिया, अब क्या होगा पता नहीं। इसलिए वृंदावन में मानसून आता है, नेकात बरस के चलो जाए। कभी कभी बहुत बारिश होती है, वृंदावन में ज्यादा बारिश नहीं होती। और जो ब्रज में रहते हैं वो अनुभव भी कर रहे होंगे, उमस खूब हो जाएगी, गर्म भी खूब पड़ेगा, सर्दी भी खूब पड़ेगा, बारिश ज्यादा नहीं होती वृंदावन में। इंद्र भयभीत है। तो आपसे बड़ी पहुंचे इंद्र की, आपसे बड़ी पहुंचे ब्रह्मा की। आप क्या रखोगे ब्रह्मा के आगे अपना स्तर? उनको प्रवेश नहीं मिल रहा, आपको कम से कम वृंदावन आने का अवसर तो मिलता है, वृंदावन में भजने का अवसर तो मिलता है। पहले वृंदावन की खूब सेवा कर लो और सेवा करके अपनी निपुणता दिखा दो श्री जी को कि हां हम योग्य हैं वृंदावन के। श्री जी अपने आप द्वार खोल देंगे, अपने आप सारे बंधन तोड़ देंगे, बुला लेंगे वृंदावन, कहीं नहीं जान देंगे फिर। अरे किसी जगह जॉब चाहिए हो तो रिज्यूम दिखाया जाता है अपना, हमारी कितनी क्वालिफिकेशन, इतने पढ़े लिखे हैं, यहाँ काम किया, इतना ये किया। अगर आपने बहुत जगह काम किया, एक्सपीरियंस दो, तो आपको तुरंत हायर कर लिया जाएगा। कहा कियो है? बोले कछु ना धन कमाया को, सेवा फेवा कछु ना करी। किशोरी भग आते वृंदावन में आवेगो। अरे पहले सेवा कर, रसिक जनन की सेवा कर, ब्रजवासीन की सेवा कर, वृंदावन की सेवा कर, रजरानी की सेवा। कहां सेवा कर रहे हैं हम? शनिवार रविवार जाते, सोमवार को देखा करो वृंदावन में कितनी गंदगी कर जाते हैं लोग। जमुना जी में आचमन नहीं कर सकता कोई। क्या सेवा कर रहे हैं हम लोग? केवल राधा रमन राधा वल्लभ बिहारी जी जाने से काम नहीं चलेगा। मैं तो ये भी सोचता हूं कि कभी कभी मैं इन विषयों पर भी चलूं, पर मेरे को विवाद में पढ़ने की बिल्कुल इच्छा ही नहीं होती। यमुना जी के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? ब्रज के लता गुल्म पत्र सब तो नष्ट होते जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए? कुछ भी नहीं। अरे रज खत्म हो गई वृंदावन की, और छोड़ो। ठाकुर जी के लिए वृंदावन नहीं छोड़ा, खुद बस गए आकर के। अरे ब्रजवासी बनो, सेवा करो पहले वृंदावन की। वृक्ष लगाओ, रज की सुरक्षा, यमुना जी के शुद्धिकरण, इनके प्रति भाव रखो। नित्य की एक माला इसलिए करो कि हे विधाता यमुना जी नित्य पवित्र। कौन करता? कोई नहीं करता। एक माला सब लोग करें, हमारा बेटा ठीक है जाए, पत्नी घर छोड़ के चली गई वापस आ जाए, पति बात ना करे ये मान जाए, घर ना बनो ये बन जाए, जॉब ना लग रही है, सब माला इसके लिए कोई इसलिए माला करे, हे राधा रमन लाल। कभी किसी के नेत्र सजल हुए कि यमुना जी बहुत दूषित हो गई हैं, आप कृपा करो ना फिर से पवित्र हो। मैं दावे से कह रहा हूं, उस भाव से कोई नहीं जाता राधा रमन जी, इस भाव से कोई नहीं जाता बिहारी जी की ये नित्य निकुंज लता गुल्म सब नष्ट हो गए हैं, बिहारी जी पुनर्प्रकट करो। एक नाम इसके लिए भी जपा करें।
प्रकल्प बहुत आते हैं मेरे मन में कि मैं कुछ करूं, पर अब जल्दी शुरू करूंगा। जब जब वृंदावन में रहेंगे कुछ ना कुछ करेंगे। वृंदावन को पुनः वन बनाना हमारे लाल जी की क्रीड़ा भूमि है, ये क्रीड़ा की स्थली नहीं छोड़े हमने। तो पहले ब्रज की सेवा करो, ब्रज को ब्रज बनाओ, इस योग्यता ऐसी योग्यता दिखाओ कि श्री जी बुलावे आपको कि नहीं अब ब्रज में रहना है आपको। अरे हरिराम व्यास जी की लीला सुनना अभी जयपुर की कथा। आपका जन्म कहां हुआ? ओरछा में, और केवल एक बार आ गए वृंदावन, और यहां हितरवंश महाप्रभु से दीक्षा ग्रहण करके लौट करके नहीं गए। फिर मधुकर शाह ने कितना प्रयास किया, ब्राह्मण भेजे, संत जन भेजे, हरिराम व्यास जी नहीं गए। मधुकर शाह स्वयं आ गया और उसने आकर के हरिराम व्यास जी से नहीं, हितरवंश महाप्रभु से निवेदन किया कि आपके शिष्य हैं, आप यदि आज्ञा कर देंगे तो इनको जाना पड़ेगा ओरछा। महाप्रभु जी बोले मैं आज्ञा करूं क्यों? मधुकर शाह बड़ा चतुर, उसने कही कि यहां रहेंगे तो अकेले इनका कल्याण होगा, वहां चले जाएंगे तो हजारों का कल्याण होगा, एक से अधिक का कल्याण हो, अच्छा है ना। महाप्रभु जी को लगा बात तो ठीक है तुम्हारी, चलो ठीक है हम आज्ञा कर देंगे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने कहा हम आज्ञा कर देंगे, उस समय हरिराम व्यास जी निधिवन में थे, और निधिवन में बस हमारे श्री स्वामी श्री हरदास जी महाराज के चरणों में बैठ करके कुछ श्रवण कर रहे थे। तभी समय हुआ तो प्रणाम करके वहां से जैसे निकलने लगे, निकलते समय किसी व्यक्ति ने मार्ग में ही बता दिया, बोले आज तुम राधा वल्लभ जी मंदिर मत चले जाना। बोले क्यों? मधुकर शाह आया, बोले आने दो, वो तो ऐसे घूमता रहता, मुझको ले जाना चाह रहा है वापस ओरछा। बोले नहीं वो आपको ले जा, उसने तो दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। बोले क्या? बोले उसने हितरवंश महाप्रभु जी से कह दिया है कि आप आज्ञा करो। हरिराम व्यास जी बोले गुरु जी ने हामी तो नहीं भर दी? बोले गुरु जी ढूंढ रहे हैं तुमको कि तुम जाओ तो वो तुमको आज्ञा कर दें कि भाई तुम चले जाओ ओरछा, और गुरु आज्ञा तो आपको माननी पड़ेगी। हरिराम व्यास जी पछाड़ खा के गिर गए पृथ्वी पर, और बार बार लता गुल्मों को अपने हृदय से लगाएं, ब्रजरज को अपने तन से लगाएं, यमुना जी में जाकर के यमुना जी को हृदय से लगाएं, और बार बार कान पकड़ के कहें मुझसे कोई अपराध हो गया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? हे वृंदावन आप मुझे क्यों दूर भेजना चाह रहे हैं? मुख पर कालीत पोतली, पूरे मुख को काला काला स्याही से भर दिया। अब लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बात, कोई संत कह रहे बोले गधा पे बैठ गए और बैठ करके वृंदावन में डोलन लगे। किसी ने कही क्या कर रहे हो? बोले वृंदावन छोड़ के जाने वाले की यही गति होनी चाहिए, किसी को मुख मत दिखाओ और ऐसी स्थिति में ही रहना चाहिए। तब उनका एक पद है श्री हरिराम व्यास जी को। हरिराम व्यास जी थोड़े से सीधे बोलते थे, सुनोगे? घबराइयो मत। हाँ, जो बाहर जाने वाले घबराना नहीं है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं वृंदावन तज जे सुख चाहत ते राक्षस प्रेत। वृंदावन छोड़ करके जो अन्य सुख की कामना रखते हैं, बोले वही है राक्षस, वही है प्रेत। व्यास दास के उर में बैठियो मोहन कहीं कहीं देत। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं मेरी वाणी नहीं है, मेरे चित्त में बैठे हुए ठाकुर जी बोल रहे हैं। बोले क्या? वृंदावन तज जे सुख चाहत ते ही राक्षस प्रेत। अब इसके आगे तो और खतरनाक बोले हैं। अभी राक्षस प्रेत कह दिया, उसके बाद क्या कह रहे हैं? ते नर राक्षस कूकर गधा ऊंट वृषभ गज बोक व्यास जू वृंदावन तज भटकत तासर पनही ठोक। पनही समझते हैं क्या होती पनही? हैं? पनही मतलब चप्पल, जूता चप्पल, वो एक ही बात है। ये उन लोगों के लिए नहीं जो वृंदावन आकर के वापस जाते हैं, उन लोगों के नहीं, वो ये उन लोगों के लिए कह रहे हैं
बोले जो वृंदावन से विलग अन्य सुखों में जिनकी रुचि है। कई लोग बोले सांस में सांस आई, हम तो कल घर जाने की सोच रहे थे। वृंदावन सुख के विपरीत अन्य सुखों में जिनकी रुचि है, उनके लिए कह रहे हैं। पन ही मतलब चप्पल। एक बार की एक घटना है, वह सुनानी तो नहीं चाहिए मंच से, एक घटना सुना रहे हैं। जब हम कथा नहीं करते थे तो एक बार पिताजी के साथ अमेरिका गए, तो वहां एक जगह कथा हुई पिताजी की। तो वहां हमारे साथ एक ब्रजवासी वाद्य बजाने वाले भी थे। तो जिनके यहां हम रुके थे, उन्होंने इतना परेशान कर दिया, इतना परेशान कर दिया महाराज, क्या बताएं। अब विदेशी लोग, उनने 7 दिन की रोटी एक ही दिन में बना दी और सब फ्रिज में रख दें। हमसे बोले यहीं से निकालो, गरम करो, खा जाओ। अब तो बढ़िया हो गया, वहां पर भी अब भी वैष्णव बहुत सारे हो गए, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह अब इतनी दिक्कत नहीं होती। बहुत पहले की बात बता रहे हैं, 2015 में हमने कथा करना शुरू किया, उससे भी करीब 5-6 साल पहले की बात। तो पहले दिन ही हम लोग पहुंचे, तो रोटी महाराज माइक्रोवेव में गर्म कर करके आ रही थी, और रोटी भी कैसे, सब्जी अलग नहीं थी, रोटी के बीच में ही सब्जी थी, रोल बना करके वही परोस रहे थे। तो अब वो गर्म कर करके दे में, हम लोग कहीं और से कथा करके वहीं अमेरिका में से कहीं से आए थे। अब जैसे पहुंचे महाराज, वो गर्म कर करके दे, तो पहले तो खाए तो बड़ा अजीब सा स्वाद लगा। फिर वो बोल के गए, बोले अब हम कल से तो हम लोग वयोवृद्ध हैं, आप खुद ही इसमें गर्म कर करके पा लेना। दूध भी लाते तो उसमें पानी भर के धर देते, वो ज्यादा दूध नहीं पी जाएं। रात में हम लोग सोने जाते, एसी बंद कर देते, और पसीना में नहा रहे हैं भैया, वहां पे पंखे होते नहीं, एसी होता है। इतने परेशान कर दे। और भी बहुत कुछ हुआ, सब थोड़ी बताएंगे। वहां पे क्या होता है कि अंदर ही गीजर होते हैं, वहां ठंडे पानी से तो नहाने का कोई 12 महीना गर्म से ही नहाओ, ठंड रहता है थोड़ी सी। गीजर बंद कर देते, बेचारे नहाते नहाते चिल्ड पानी आता, ठिठर जाते। तो हम और पिताजी तो ठीक थे, पिताजी की तो हम लोग सेवा करते थे, व्यवस्था कर दी थी बढ़िया। और शहर का नाम लूंगा तो वो पहचान जाएंगे, इसलिए मैं शहर का नाम भी नहीं बता रहा। तो वो तबला वाले जो भैया गए थे हमारे संग ब्रजवासी, वो बड़े परेशान हो गए। अंतिम दिन क्या हुआ, सबका सम्मान किया जा रहा था, व्यास जी का किया, हम पिताजी के संग गाने पे गए थे, तो हम कोरस वाले, हमारा भी सम्मान हुआ। और सबको सम्मान के बाद 2 शब्द बोलने माइक पे, पिताजी भी बोले, पिताजी तो बोल ही रहे थे, कथा कर रहे थे, हमको हमारा सम्मान, हमने भी मैं बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बुलाया, सब बहुत बढ़िया रहा, ये बोले, जाना तो है ही। जब आई उनकी बारी, तो वो मंच पे आए, फिर उनका सम्मान हो गया। तो बोले, जो जिनके हम रुके थे उनका नाम लेके बोले, आपको तो हम चाहेंगे कि आप वृंदावन आओ। तो वो नीचे से बोले, वृंदावन में हमको संतों से मिलवाओ, हाँ सबकी पनैया खपवाएंगे तुमको। तो जैसे अभी आपने ताली बजाई, ऐसे सबने ताली बजाई, वाह वाह, इनको पनैया मिलेंगी। अब हम और पिताजी तो एक दूसरे को देखें, तो वो उनसे उन्होंने ही बोला, पनैया का मतलब जानते? बोले नहीं, बोल पनैया रोटी होती है, एक विचित्र प्रकार की रोटी। आपको बोले 2 दिलवाना, 2। बोला हाँ 2 ही दिलवाएंगे तुमको। तो ऐसी अद्भुत लीला। तो श्री व्यास जी कह रहे, व्यास जो वृंदावन तज भटकत, तासिर पनही ठोक। बोले वृंदावन छोड़ के अन्य जगह सुख की कामना कर रहा है, सुख खोज रहा है, बाकी सिर पे तो पनही पड़नी चाहिए। अरे वृंदावन मिल गो, वृंदावन यदि एक बार भी प्रिय लग गया हो, हमारे राधा रमन जी नेक सुंदर लग गए हो, राधा वल्लभ जी में नेक मन लग गए हो, बिहारी जी के मंगला में महाराज बिहारी जी के बंगला में मन झूम गए हो, समझ जाइयो तुम वृंदावन के नेक करीब आ गए। बस अब और कहीं मत जाओ, वृंदावन के ही है जाओ, वृंदावन को भजो, वृंदावन को रटो, वृंदावन में रहो।
रहो चाहे कहीं भी, तन में सदा मन में सदा वृंदावन रहे। आहा, वृंदावन सदा हृदय में रहे। हरिराम व्यास जी का ही एक और पद है। हरिराम व्यास जी कहते हैं, वृंदावन भजने वालों को यह पद याद होना चाहिए। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। हम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बाद में हैं। गले में कंठी माला आ गई, सिर पर उर्दपुंड आ गया, ब्रजरज माथे से लग गई। आपकी जाति क्या है? बोले हम रसिक हैं। कौन है? रसिक हैं। रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। कुल देवी श्यामा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो, कुल देवी श्यामा बरसानो। खैरो ब्रजवासिन सो पाती, खैरो ब्रजवासिन सो, खैरो ब्रजवासिन सो पाती, खैरो ब्रजवासिन सो पाती। अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। देखो इस पद में हमारी पूरी पहचान है। बहुत ध्यान से उन सब लोग इधर देखो। कुलदेवी कौन है? हमारी श्री राधा रानी। हमारी खैर कौन लेता है? ब्रजवासी। जे पूछ लें तो हमें लगे कि हाँ हमसे कोई, हमारी सब बात ठीक है। हमारी ठौर कहाँ है? बोले ब्रजवासी हमारी ठौर है। यही हमारे सब, हमारा परिवार है, यही हमारे सब गुरु भाई हैं। और गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ। ये जो कंठी जो हमने धारण कर रखी, यही हमारो जनेऊ है। और गोत्र क्या है आपका? कोई सांडिल्य है, कोई भारद्वाज है, कोई बंसल है, कोई कंसल है, कोई है। वृंदावन में एक बार बस गए और वृंदावन पूर्ण रूपेण चढ़ गए तो गोत्र क्या है? बोले गोपाल हमारा गोत्र है। महाराज ब्रजवासी को तो संकल्प भी यही बात से करना चाहिए। बोले गोत्र क्या? बोले गोपाल गोत्र उत्पन्नो हम, गोपाल गोत्र है। क्यों? ब्रजवासी है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं गोत्र गोपाल जनेऊ माला, गोत्र गोपाल जनेऊ माला। शिखा शिखंडी हरि मंदिर भाल, शिखा हरि गुण नाम वेद धुनि सुनियत, हरि धुन नाम वेद धुनि। हमारे लिए वेद क्या है? हरि नाम ही हमारे वेद ध्वनि है। और मूज पखावज कुश करताला, मूज पखावज
अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। और परिचय सुनो। शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म, शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म। जो 6 कर्म मानव के होने चाहिए क्या है? बोले ठाकुर जी की लीला ही हमारे 6 कर्म है। शाखा यमुना हरि लीला षट कर्म, और प्रसाद प्राण धन रास मेरो, प्रसाद प्राण धन रास मेरो, अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति। और आपकी विधि क्या है और निषेध क्या है जीवन में? करने योग्य और अकरने योग्य क्या है? विधि निषेध है सेवा विधि, निषेध जड़ संगति, सेवा विधि निषेध जड़ संगति। सेवा हमारी विधि है और जड़ संगति यानी कि जो हरि विमुख हैं उनका त्याग ही हमारे लिए निषेध है। उनके संग नहीं बैठना, उनके संग नहीं खाना, उनके संग नहीं रहना। सेवा विधि निषेध जड़ संगति, सेवा विधि निषेध जड़ संगति। वृत्ति सदा वृंदावन वासा, वृत्ति सदा वृंदावन वासा। सारे एक एक चीज बताई गई है यहाँ पर। गोत्र क्या, कुल देवी क्या, वृत्ति क्या, स्वभाव क्या, निषेध क्या, विधि क्या। अब आगे क्या कह रहे हैं? स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या, स्मृति भागवत कृष्ण नाम संध्या। तर्पण गायत्री जाप हमारो, तर्पण गायत्री जाप हमारो। वंशी ऋषि जजमान कल्प तरु, वंशी ऋषि यजमान कल्प तरु। व्यास न देत आशीष शराप, व्यास न देत आशीष शराप। अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति, रसिक अनन्य हमारी जाति,
रसिक अनन्य हमारे रसिक अनन्य हमारी। अनन्यता और चीजों में हो ना हो पर ब्रज के प्रति होनी चाहिए। अनन्यता न अन्य इति अनन्य, ब्रज के प्रति अनन्य भाव रखो। चित्त वृत्ति, मन वृत्ति, बुद्धि वृत्ति में केवल और केवल ब्रज विलास करे, इसी को अनन्यता कहते हैं। क्योंकि कई लोगों के तन विलास करते हैं ब्रज में, पर उस तन के विलास का कोई उपलब्धि नहीं है। मन चित्त और भाव विलास करे ब्रज में।